हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने द ऑर्डर सीजन 1 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन किया था और आज की इस वीडियो में हम द ऑर्डर सीजन 1 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर इससे पहले आपने द ऑर्डर सीजन 1 के बाकी एपिसोड्स की वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जेक और एलेसा से, जहाँ एलेसा जेक से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि जेक ने इतना बड़ा राज एलेसा से इतने दिनों तक छुपाए रखा था। और अभी एलेसा बोलती है कि वो एडवर्ड को क्या मुंह दिखाएगी क्योंकि जो नेक्रोफोन उसके लिए बहुत जरूरी था वो अभी टूट चुका है। जेक एलेसा को कहता है एडवर्ड को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, आज तुम मर भी सकती थी लेकिन उसने तुम्हारी कोई खबर नहीं ली। एलेसा ये सुन के वहाँ से गुस्सा होके चली जाती है। इसके बाद हम पीट और जेक को एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं। पीट जेक को बोलता है अच्छा हुआ वो लड़की तुम्हारी जिंदगी से चली गई, वैसे भी वो हमारे दुश्मनों के साथ है। जेक इस बात पे गुस्सा होते हुए कहता है सिर्फ आपने अपने मिशन की खातिर मेरी जिंदगी खराब कर दी। पीट जेक से बोलता है नाराज मत हो, मैं नेक्रोफोन ठीक कर दूंगा। पर ये सुन के भी जेक की नाराजगी खत्म नहीं होती। इसके बाद एलेसा को टेम्पल में इंटर होने के बाद गैब्रियल से पता लगता है कि काइल एक वेयरवॉल्फ था और वो मारा गया है। इसके बाद एलेसा मिसेस स्टोन के बुलाने पे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फिर हम एलेसा को यूनिवर्सिटी में जेक से मिलते हुए देखते हैं। एलेसा जेक से बोलती है काइल भी एक वेयरवॉल्फ था, क्या तुम्हें इस बारे में भी पता था? जेक बोलता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। एलेसा दोबारा से गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरे सीन में हम गैब्रियल को मिसेस स्टोन के ऑफिस में देखते हैं, जहां मिसेस स्टोन उसे एक बॉक्स देती है जिसकी मदद से वो वेयरवॉल्फ्स का पता लगा सकती थी। इसके बाद हम एडवर्ड को मिसेस स्टोन को ऑर्डर की काउंसिल का मेंबर बनाता हुआ देखते हैं। मिसेस स्टोन काउंसिल का मेंबर होने के सबब एडवर्ड को वारी मेकम को जोड़ने से मना करती है क्योंकि ऐसा करने से वेयरवॉल्फ आ जाते हैं। पर एडवर्ड मिसेस स्टोन की बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम जेक को बाकी नाइट्स से मिलते हुए देखते हैं। जेक उनको गुजरी हुई रात की सारी हकीकत बताता है और इनको ये भी बताता है कि ऑर्डर के लोगों को पता लग चुका है कि यूनिवर्सिटी में वेयरवॉल्फ मौजूद हैं, बट उनको एग्जैक्ट सभी लोगों की शक्लों के बारे में और नामों के बारे में नहीं पता। यहाँ पे जेक उन्हें एक बात नहीं बताता क्योंकि एलेसा को जेक और इन सब के बारे में सब कुछ पता होता है। ये सब जानते हुए भी जेक अपने दोस्तों से ये बात छुपाता है। इसके बाद हम जेक, हिमेश, लिलिथ और रेंडल को बार में एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। वहीं बैठने के बाद इनके कानों में मैजिकल रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, पर ये लोग उस साउंड को इग्नोर करते हैं क्योंकि ऑर्डर के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। वहाँ पे बार में एक लड़की बैठी होती है जिसे कुछ लड़के तंग करते हैं। तभी रेंडल नाइट्स के पास से उठ के उस लड़की के साथ जाके बैठता है। रेंडल उससे बातचीत करता है जिसके बाद हमें पता लगता है कि इस लड़की का नाम रूवी है। रूवी रेंडल की बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद हम गैब्रियल को ब्रेंडन के साथ देखते हैं। गैब्रियल को उस दिन जो बॉक्स मिस्टर स्टोन ने दिया था उसमें एक मेटल का हाथ था जिसकी मदद से गैब्रियल किसी भी झूठे इंसान की सोल को हर्ट कर सकती थी। गैब्रियल बोलती है अब वो एनी हाउ सच का पता लगा के रहेगी और इसी ग्लव का इस्तेमाल वो ब्रेंडन पे करना चाहती है। इसके बाद हम एलेसा को पीट के घर पे देखते हैं, जहाँ एलेसा पीट से नेक्रोफोन मांगती है, पर पीट एलेसा को कहता है वो उसे नेक्रोफोन सिर्फ एक शर्त पे देगा, अगर वो जेक को द ऑर्डर से निकालने के लिए इनकरेज करेगी। एलेसा पीट को बोलती है ठीक है, मैं जेक को कन्विंस करूंगी द ऑर्डर से बाहर निकलने के लिए। इसके बाद हम गैब्रियल को देखते हैं जो अपने ग्लव का यूज सेलिना पे करती है, लेकिन सेलिना उससे बोलती है इस ग्लव का इस्तेमाल मुझ पे करने से बेहतर है तुम एलेसा पे करो क्योंकि वो काइल की एक्स गर्लफ्रेंड थी और तुम्हें मुझसे ज्यादा उससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके बाद हम एलेसा और जेक को देखते हैं, जहाँ एलेसा से जेक पूछता है क्या उसने जेक के वेयरवॉल्फ होने के बारे में किसी और को भी बताया है। एलेसा बोलती है उसने कुछ भी किसी को नहीं बताया और वो नहीं चाहती कि जेक को कोई तकलीफ पहुंचाए। ये बोल के एलेसा चली जाती है। इसके बाद जेक को हिमेश की कॉल आती है और वो जेक से बोलता है कल रात से रेंडल गायब है, उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा। इसके बाद नाइट्स रेंडल को ढूंढने के लिए उस बार में जाते हैं जहां वो कल रात बैठे थे। वहां जाने के बाद उनको रेंडल का फोन जमीन पे गिरा मिलता है। इसके बाद हम एडवर्ड और मिसेस स्टोन को देखते हैं, जहां मिसेस स्टोन एडवर्ड से पूछती है कि तुम वारी मेकम को जोड़ के क्या करोगे। एडवर्ड बोलता है उसके बेटे को एक बहुत बड़ी बीमारी है, वारी मेकम की मदद से वो दुनिया भर की सारी बीमारियों को खत्म कर देगा। एडवर्ड सभी सवालों का बहुत कामली जवाब देता है जिससे मिसेस स्टोन को एडवर्ड पे यकीन आ जाता है और वो एडवर्ड को वारी मेकम का तीसरा हिस्सा दे देती है।
इसके बाद हम पीट को नेक्रोफोन ठीक करके एडवर्ड की दूसरी बीवी सोफिया से बात करता हुआ देखते हैं, जो पीट से बोलती है, तुम्हारी बेटी को भी एडवर्ड ने वैसे ही मारा होगा जैसे इसने मेरी जान ली थी। एडवर्ड ने एक कीमत के बदले मुझे मारा था। और सोफिया पीट को यह भी बोलती है कि अब जेक ऑर्डर से वापस नहीं आ सकता और तुमसे जितना हो सके जेक और मैडॉक्स को बचाना, क्योंकि एडवर्ड अपने सपनों को सच करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद हम एलेसा और जेक को देखते हैं, जहां जेक एलेसा से रेंडल के बारे में पूछती है और कहती है, क्या तुमने रेंडल को कहीं पे देखा है? एलेसा बोलती है उसे रेंडल के बारे में कुछ नहीं मालूम। वहीं पे इन दोनों के पास गैब्रिएल आ जाती है और इनको अपने साथ ले जाती है। वहां जाके गैब्रिएल इस गिलव की मदद से एलेसा से पूछताछ करती है। गैब्रिएल एलेसा से सच उगलवाने की कोशिश करती है, पर जेक से प्यार होने की वजह से एलेसा उसे कुछ भी नहीं बताती, जिससे गैब्रिएल उस गिलव की मदद से एलेसा को बहुत तकलीफ देती है। ये देख के जेक गैब्रिएल को रोक लेता है और उससे लड़ने लगता है। तभी वहीं पे मिसेस स्टोन आ जाती है, जिससे जेक बोलता है, अगर ऑर्डर में शामिल होने से हमें इस तरह की चीजों से टॉलरेट किया जाता रहेगा तो मुझे ऑर्डर का हिस्सा होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुन के मिसेस स्टोन गैब्रिएल से वो ग्लव ले लेती है और ये सब करने से मना करती है। इसके बाद हम जेक और एलेसा को बाहर एक दूसरे से प्यार से गले लगते हुए देखते हैं, क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो चुका है। इन दोनों को गले लगते हुए पीट भी इनको देख लेता है, जो ये देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इसके बाद हम एडवर्ड को उसके छोटे बेटे मैडॉक्स के साथ देखते हैं, जो उससे पूछता है कि आपके गले में इस लॉकेट के होने के पीछे क्या वजह है। एडवर्ड मैडॉक्स को बोलता है, इसकी मदद से मैं कोई भी झूठ और कोई भी बात सुकून से बोल सकता हूँ। इससे हमें पता लग जाता है कि एडवर्ड ने मिस्टर स्टोन से जो कुछ भी बोला था वो सिर्फ एक ढोंग था। इसके बाद हम रेंडल को एक हॉस्पिटल के कमरे में लॉक होता हुआ देखते हैं, जहाँ उसे एक डॉक्टर ने बंद किया होता है। और यहीं पे द ऑर्डर सीजन 1 के एपिसोड 7 का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।